यदि आप 28 अक्टूबर 2024 सोमवार को एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको अनंत गुना उसका फल प्राप्त होगा। 24 एक वर्ष की एकादशी का फल और अधिक मास की 2 एकादशी यानी 26 एकादशी के व्रत करने का फल प्राप्त होंगे। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, हम सभी चर्चा करेंगे कि रमा एकादशी कब है, किस दिन करना है रमा एकादशी का व्रत। इस बार रमा एकादशी को लेकर के भी सभी के मन में दुविधाजनक स्थिति बनी है। कब करें रमा एकादशी का व्रत? 29 अक्टूबर 2024 रविवार को रमा एकादशी का व्रत करना है कि 28 अक्टूबर 2024 सोमवार को रमा एकादशी का व्रत करें? इसके बारे में आइए हम सभी शास्त्र प्रमाण के साथ में जानते हैं। 27 अक्टूबर 2024 रविवार को प्रातःकाल 5:24 पर एकादशी तिथि आरंभ हो रही है। 28 अक्टूबर 2024 सोमवार को एकादशी तिथि 7:51 पर पूर्ण हो रही है। तो भक्तों, इस बार की जो एकादशी है दोनों ही दिन उदया तिथि में पड़ रही है। यह एक बहुत बड़ा अद्भुत संयोग है। इसे हरिवासर कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष ग्रंथ में हरिवासर का जो संयोग है ये बिरला ही कभी कभी मिलता है। हरिवासर किसे कहते हैं? हरिवासर यानी द्वादशी तिथि के चौथाई भाग को हरिवासर कहा जाता है। इस बार की एकादशी में हरिवासर का बहुत बड़ा महासंयोग बन रहा है। हरिवासर यानी उदया तिथि में 2 दिन एकादशी पड़ जावे तो उसे हरिवासर कहा जाता है। भक्तों, हरिवासर की अनंत महिमा है। ऐसा कहा गया है जो हरिवासर में एकादशी का व्रत करता है उसे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, 27 अक्टूबर को जो आप एकादशी का व्रत करेंगे तो एक एकादशी का फल मिलेगा। यदि आप 28 अक्टूबर 2024 सोमवार को एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको अनंत गुना उसका फल प्राप्त होगा। 24 एक वर्ष की एकादशी का फल और अधिक मास की 2 एकादशी यानी 26 एकादशी के व्रत करने का फल प्राप्त होंगे। हम भी एकादशी का व्रत करते हैं और हम हरिवासर युक्त यानी द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है उसका हम व्रत करते हैं। तो हम भी आपको वही सलाह देते हैं जो हम स्वयं कार्य करते हैं। हम वीडियो में जो आपको बताते हैं वह कार्य हम स्वयं भी करते हैं तो आपको बताते हैं। इसलिए हम सभी को जो एकादशी का व्रत करना है वह 28 अक्टूबर 2024 सोमवार को करना है। दशमी युक्त जो एकादशी होती है वह सारे पुण्यों को हरण कर लेती है। सारे एकादशी के पुण्य नष्ट हो जाते हैं दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से। और जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है उस एकादशी का व्रत करने से सारे पूरे वर्ष भर के एकादशी का फल मिल जाता है। 24 और 2 एक्स्ट्रा अधिक मास की 26 एकादशी का फल प्राप्त होता है। इसलिए भूल कर भी एकादशी में यह गलती ना करें। आपको द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। इसकी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। रमा एकादशी का व्रत करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। रमा लक्ष्मी का ही दूसरा नाम है और यह एकादशी भी महालक्ष्मी को समर्पित है। कार्तिक मास चल रहा है, इसमें लक्ष्मी और नारायण दोनों की विशेष कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने का एक संयोग है। कार्तिक मास, इसमें लक्ष्मी की भी विशेष पूजा होती है और भगवान नारायण की भी विशेष पूजा होती है। भक्तों, रमा एकादशी का व्रत करने से वाजपेय यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। रमा एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति के अनंत जन्मों के पाप जल करके राख हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। रमा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए रमा एकादशी का व्रत आप लोग अवश्य करें। शास्त्र, पुराण एवं धर्म ग्रंथों में कहा गया है, विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः अशारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। गरुड़ पुराण में व्यास जी महाराज कहते हैं कि विष्णु भगवान की पूजा, एकादशी का व्रत, तुलसी की सेवा, तुलसी की पूजा, गौ की दान, गौ की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों को दान, गीता का पाठ, यह सब हमें कठिन भवसागर से तार देते हैं। हमारे मुक्ति के ये साधन हैं। ये 6 जो साधन हैं हमारी मुक्ति कराने वाले हैं। हमें जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा देने वाले हैं। भक्तों, एकादशी का व्रत तो सभी को करना चाहिए। सदा सेव्या, हमेशा एकादशी का व्रत करना चाहिए। दूसरे अन्य कोई भी व्रत ना करें तो चलेगा, पर एकादशी का व्रत यदि नहीं करते हैं तो इसका बहुत बड़ा दोष लगता है। पद्म पुराण, ब्रह्म वैव्रत पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण, सभी में एकादशी व्रत की महिमा विशेष रूप में बताई गई है। स्कंद पुराण में कहा गया है
कि जो एकादशी का व्रत नहीं करता है उसे कितना बड़ा पाप लगता है। तो कहते हैं मातृहा, पितृहा, गुरुहा, भातृहा, यानी अपनी माँ, अपने पिता, अपना बड़ा भाई, अपने गुरु को मार करके हत्या करने का जो पाप लगता है वही पाप एकादशी के दिन अन्न खाने से लगता है। एकादशी के दिन मूर नामक दैत्य का वास होता है, इसीलिए एकादशी के दिन भूल करके भी अन्न न खावें, अन्न से बचें। अन्न में दोष है, अन्न में बहुत बड़ा पाप है, इसलिए एकादशी के दिन अन्न से बचें, अन्न न खावें। आपसे नहीं रहा जाता है तो 2 बार भी फलाहार कर लीजिए, पर एकादशी का व्रत कीजिए, क्योंकि एकादशी का व्रत हमारे वैष्णवों के लिए, हमारे सनातन धर्म अवलंबियों के लिए एक वरदान है और इस एकादशी के व्रत को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जो लोग एकादशी व्रत का उद्यापन कर देते हैं वह भी चाहें तो एकादशी का व्रत कर सकते हैं। एकादशी व्रत का उद्यापन करने से एक छूट मिल जाता है कि आप अन्न खा सकते हैं, परंतु फिर भी एकादशी का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। फलाहार खा करके भी एकादशी करें, पर करें अवश्य। जो एकादशी का व्रत करता है उसे नरक नहीं जाना पड़ता है। जो एकादशी का व्रत करता है उसे कभी यमराज के दूत लेने नहीं आते हैं, उसके लिए तो देवता के दूत, यम के दूत, उसके लिए तो धर्मराज यानी देवों के दूत आते हैं लेने के लिए, उसकी मुक्ति हो जाती है। एकादशी कलयुग का वरदान है, इसलिए एकादशी का व्रत कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। भक्तों, एकादशी के कुछ नियम हैं। एकादशी का 10 नियम बताया गया है। 10वीं तिथि से ही एकादशी के नियम प्रारंभ हो जाते हैं। साकं मासं मसूरांस पुनर्भोजन मैथुने दूतमत्यम्बुपानं च दशम्यां वैष्णवास्त्यजेत। शास्त्र बोलता है कि 10वीं से ही ये सब व्रत धारण कर लेना चाहिए, यानी शाक नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब, पराया अन्न नहीं खाना चाहिए, एक टाइम भोजन करना चाहिए, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी नहीं खाना चाहिए। यह सब नियम है। भूमि शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन दंत धावन का भी मनाही है। एकादशी के दिन दंत धावन करने का भी मनाही है, यानी ब्रश से आप कोलगेट से मुंह नहीं धो सकते हैं। उस दिन दातुन भी नहीं किया जाता है। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को एकादशी के दिन यह जो मध्यमा अंगुली है, ये मध्यमा अंगुली से दांत साफ करना चाहिए और एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन के जो नियम है वह नियम सुनिए। असकृत जलपानांच सकृत तांबूल चरवणात् उपवासः प्रणश्चेत दिवा स्वापाच मैथुनात्। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को बारंबार जल नहीं पीना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पलंग के ऊपर नहीं सोना चाहिए, भूमि शयन करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को झूठ से बचना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, स्त्री संग मैथुन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बताया है कि शौच पवित्रता का ध्यान देना चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, गीता के 15वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 अक्षर का मंत्र है, और दूसरा 12 अक्षर का मंत्र है ओम नमो नारायणाय, यह भी 12 अक्षर का मंत्र है। ये दोनों मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। रात्रि में रात्रि जागरण करना चाहिए, 12-1 बजे तक भगवान के नाम कीर्तन करना चाहिए जोर जोर से। अगर जोर से ना करे तो नाम जप करते हुए रात्रि जागरण करे, रात्रि व्यतीत करे। इससे एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रातः काल जग करके स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के प्रतिमा शालिग्राम भगवान के पास में जा करके भगवान को स्नान कराएं। शालिग्राम भगवान को विधिवत भगवान का पूजन करें, पंचामृत से स्नान, दूध से स्नान, उसके बाद पूजन अभिषेक करने के बाद हाथ में जल लेकर के संकल्प करें, हे भगवान आज मैं एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, हे भगवान इस एकादशी व्रत का पुण्य फल आप प्राप्त कराइएगा। ऐसा बोल करके जल छोड़ देना चाहिए। एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो लोग नहीं रह सकते हैं तो फलाहार कर सकते हैं, बाकी हो सके तो शुद्ध आहार लेवें। दूध के ऊपर एकादशी का व्रत कीजिए। गाय का दूध पी करके एकादशी का व्रत कर सकते हैं। फल लेकर के फलाहार करके एकादशी का व्रत कर सकते हैं। आप जूस लेकर के एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो अलग अलग है, जैसे आपका शरीर साथ देवे उस प्रकार से आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए, पर आपको अवश्य एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि हमारा कभी भी एकादशी का व्रत खुले नहीं, कभी भी हमारा एकादशी का व्रत टूटे नहीं।
तो भक्तों, आप सभी रमा एकादशी का व्रत हो सके तो इस नियम से कीजिए और इस एकादशी का पुण्य फल प्राप्त कीजिए। आप सभी को रमा एकादशी की खूब खूब बधाई। भगवान नारायण और भगवती महालक्ष्मी आप सभी के ऊपर विशेष अनुकंपा, कृपा, अमित दृष्टि की प्राप्ति करावे। इस कामना के साथ में आपसे मैं एक विनती करूंगा कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से धार्मिक वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो, ज्योतिष का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान बताता हूं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो भक्तों लाइक कर दीजिए, कि लाइक करने से भक्तों आपका कुछ नहीं जाएगा। आपका एक लाइक हमारा उत्साह वर्धन करता है, तो आप लोग लाइक कर दीजिए। आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, हम वो वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे, वह वीडियो आपके लिए बनाएंगे। इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस एकादशी के व्रत से जुड़े और इस एकादशी व्रत का पुण्य फल आपको भी और उन सभी भक्तों को प्राप्त होवे। इस कामना के साथ में आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।